आइए देखते हैं एक्यूप्रेशर से एसिडिटी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। आफ्टर एज ऑफ 60 एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाता है, फिर वो आपके लाइफस्टाइल के वजह से हो या फिर आपके जो रेगुलर मेडिसिन चलते हैं ये भी एक तरह की एसिडिटी क्रिएट करते हैं। एसिडिटी को जब अगर हम इग्नोर करते रहे तो एक दिन ये अल्सर में भी बदल सकती है, इसीलिए उसके साथ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एसिडिटी से टैकल कर सकते हैं। एसिडिटी होती है मतलब क्या होता है और क्या सेंसेशन हमारे बॉडी में होते हैं। आपको पेट के अंदर एक जलन सी महसूस होने लगती है या फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। ये जलन की सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन जो होता है यही एसिडिटी होती है। ये क्यों होती है? अगर हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये सेंसेशन हो सकती है। अगर खाना खा के हम तुरंत लेट गए तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है। एसिडिटी के कुछ सिम्टम्स हैं। एसिडिटी जो बर्निंग सेंसेशन है या गले में जलन की सेंसेशन होती है या पेट आपका गर्म हो सकता है और पेट में भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ये सारे एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। और ये एसिडिटी के सिम्टम्स क्यों होते हैं? अगर हम खाना खाते ही लेट गए तो एसिडिटी होती है। पानी पीने के तरीके से भी आपको एसिडिटी होती है। अगर हम खाना खाते खाते अगर हम पानी पीते हैं तो भी हमें एसिडिटी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो खाना खाने के पहले आप 30 मिनट्स पानी पी लो और खाना खाने के बाद आप अगर 30 मिनट्स पानी पीते हैं तो भी आपकी एसिडिटी कम होती है। खाना खाने के बाद आप सॉफ्ट चबा लें तो भी फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। या फिर आप अजवाइन खा लो, थोड़ा रोस्ट करके आप अजवाइन गर्म पानी के साथ अगर आप पीते हो तो वो भी आपको एसिडिटी में राहत दे सकता है। आइए देखते हैं एसिडिटी के कुछ पॉइंट्स। आपका जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड का जो आपका मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर की तरफ हम नीचे आते हैं, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये लाइफ लाइन के यहाँ पे मिडल फिंगर के नीचे जहाँ पे हमारी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे ये सेंटर में ये पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ हाईलाइट करके। ये पॉइंट है, इसे हमें पहले एक्यूप्रेशर से प्रेस करना है। एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये, इसे हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, इससे हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प होगी। ये पॉइंट खाना खाने के 2 घंटा बाद ही लेना है या खाना खाने से पहले आप 1 घंटा ले सकते हो। खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट नहीं लिया जाता। ये पॉइंट्स यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हो। कलर थेरेपी के द्वारा आप इसे, ग्रीन कलर होता है एसिडिटी के लिए, ये पॉइंट से आप इस तरीके से उसे हाईलाइट कर सकते हो। ये मैंने दिखाया आपको, इस तरीके से आप ग्रीन कलर से उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? जो आपका इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उससे भी हमें इस तरीके से प्रेस करना है। आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए ये पॉइंट को प्रेस करना है। ये सारे पॉइंट्स आप जितने रेगुलर लेंगे उतना आपको एसिडिटी में राहत मिलेगी। सेम पॉइंट्स आपके रिंग फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है, राइट हैंड के रिंग फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उसे भी आपको इस तरीके से ही प्रेशर देना है। उसके बाद आप उस पर मेथी की टेप भी लगा सकते हैं। ये मैंने मेथी की टेप बनाई है। ये मैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे थोड़ा पल्पिटेशन फील हो जाए इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके इसे लगा रही हूँ। टेप लगाने के बाद भी आपको इक्वली पॉइंट्स देने हैं इस तरीके से। एंड सेम और एक टेप बना के जो रिंग फिंगर का जो मैंने फर्स्ट जॉइंट बताया है उस फर्स्ट जॉइंट पे भी हम ये मेथी का टेप लगा रहे हैं। इस तरीके से आपको लगाना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है। ये थे कुछ पॉइंट्स एसिडिटी के। अगर आपको बहुत क्रोनिक एसिडिटी है और बहुत दिनों से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप 3 to 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू ये पॉइंट्स ले सकते हैं। मेथी की टेप और कलर आपको 6 to 7 आवर्स तक रखने होते हैं। तो ये टेप आप रात को सोने से पहले लगा के सो जाइए और सुबह अगर निकाल देते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल सकता है। ये थी इंफॉर्मेशन एसिडिटी को एक्यूप्रेशर से किस तरह से ठीक कर सकते हैं।